मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 5 पर बात करेंगे। चैप्टर 5वां है, वो है हमारा मिनरल्स एंड रॉक, खनिज और आपका सैलें या चट्टान। देखिए, हमारी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारा जो बाह्य भाग, मैंने बताया था क्रस्ट, जो कि 33 किलोमीटर की औसत गहराई में पाया जाता है, ऊपरी धरातल से नीचे की तरफ है और उसमें विभिन्न खनिजों के तत्वों से है वो मिलकर के बना होता है। दूसरी चीज़ है, पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में है खनिज हैं ठोस रूप में पाए जाते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में है आपका जो खनिज हैं वो आपके तरल रूप में या पिघली हुई अवस्था में आपके पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं, जैसे पृथ्वी की संपूर्ण भूपृष्ठ में जो 98% या क्रस्ट का जो क्रस्ट बना है उसका 98% भाग है 8 खनिजों से मिलकर के बना होता है, जो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आपका लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, आपका पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इस तरह के 8 खनिज हैं। अब हमें दिखते क्यों नहीं? जैसे आप कई बार ये पता करते होंगे कि भाई हरी सब्जियों में है आयरन अधिक पाया जाता है। क्या आपको आयरन दिखता है? या आपने रोटी है, रोटी में नमक भी मिलाया जाता है, तो क्या नमक आपको दिखता है? अर्थात जिस तरह से हमें इन खाने पीने की चीज़ों में है हमारे खनिज नहीं दिखते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में भी पाए जाने वाले विभिन्न खनिज हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये जो क्रस्ट में पाए जाने वाले खनिज हैं, ये तत्व अलग अलग नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ है मिलकर के है खनिजों का निर्माण है आपका करते हैं। पहली चीज़ हम बात करते हैं, क्रस्ट में कौन कौन से खनिज हैं जिनका योगदान अधिक है। पृथ्वी के क्रस्ट में खनिज, एक तरफ खनिज और एक तरफ मात्रा। सबसे ज़्यादा जो हमारा खनिज मिलता है वो मिलता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि 46.60% पाया जाता है। दूसरा है सिलिकॉन जो कि 27.72% पाया जाता है। तीसरा खनिज हम बात करते हैं तो वो है एल्यूमिनियम, और जो हमारा है 8.13%। एल्यूमिनियम के बाद बात करते हैं तो आयरन, लोहा आपका, और वो हमारा 5% आयरन हुआ। आयरन के बाद हम बात करते हैं तो आपका कैल्शियम, और कैल्शियम है वो 3.63% आपका पाया जाता है। उसके बाद है सोडियम, और जो सोडियम है 2.83%। उसके बाद है पोटेशियम, 2.59% पाया जाता है। और उसके बाद में है
मैग्नीशियम, (2.09%) एंड अदर्स। ये हमारे 8 खनिज हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83% और पोटेशियम है 2.59%। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है? 2.09% और अदर हैं 1.41%। ये हमारा क्रस्ट में पाया जाता है। इनसे मिलकर के है हमारा क्रस्ट का निर्माण है वो हुआ है। दूसरा चीज़ है, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, ये तो हमने बात की थी इस क्रस्ट की, इस वाले पार्ट की। यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो उस पृथ्वी में है खनिजों की मात्रा है वो आपकी अलग अलग पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में किस खनिज की मात्रा अधिक है, तो संपूर्ण पृथ्वी में जिसमें हमारी तीनों परत हैं, आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उन सभी में मिलाकर के सबसे ज़्यादा है वो हमारा आयरन है। ये हुआ आपका। दूसरा हम बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी में। देखिए संपूर्ण पृथ्वी में इस संपूर्ण पृथ्वी में जो हमारा खनिजों की मात्रा है वो कितनी कितनी है, तो सबसे पहले है आपका आयरन, लोहा, और लोहा में कितना है 35% है। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा तत्व मिलता है वो है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में है 30%, अर्थात इन दोनों ही कंटेंट पूरी पृथ्वी में हमारा कितना है आपका 30% है। उसके बाद में है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा है वो आपकी 15%। उसके बाद में है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की मात्रा है 13%। उसके बाद हम बात करते हैं निकिल, और निकिल की मात्रा है 2.9%। उसके बाद सल्फर है 1.9%, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। सल्फर है, और सल्फर के बाद कैल्शियम है, 1.1%। उसके बाद है एल्यूमिनियम 1.1%। ये हमारा संपूर्ण पृथ्वी में खनिजों की मात्रा है कि हमारी पृथ्वी में कितनी कितनी मात्रा में खनिज हैं वो आपके पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, देखिए इस जो क्रस्ट है, हमारी जो क्रस्ट है उसमें लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्रस्ट में 2000 प्रकार के, लेकिन हमारे 6 प्रकार के खनिज ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके विभिन्न तत्वों से मिलकर के आपका बनते हैं, और उन्हीं से हमारी इसकी पृथ्वी का है वो निर्माण हुआ है, हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ है। अब दूसरी चीज़ और आ रही होगी आपको कि भाई आपका जो अदर खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा जो 1.41% बताया उसमें 1.41% में है टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आपका
मैग्नीज है, सल्फर है, कार्बन है, निकिल है और अदर खनिज हैं वो आपके पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, इन खनिजों की उत्पत्ति का कारण क्या है। खनिजों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है। मैंने भूकंप ज्वालामुखी वाली क्रिया में बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में जो चट्टान पिघली हुई अवस्था में आती हैं वो मैग्मा होती हैं, और वही आपकी जब आंतरिक वाले भाग में है जमती हैं, लिक्विड अवस्था में या ठोस अवस्था में होती हैं, और एक आपके बाह्य वाले भाग में है जब जमती हैं। तो धरातल के ऊपरी वाले भाग में जो जमती हैं तो उनसे ही खनिजों की उत्पत्ति होती है, उससे हमारे ठोस खनिज बनते हैं। धरातल के ऊपर ठोस खनिज और आंतरिक वाले भाग में तरल खनिज हैं, वो तरल अवस्था में होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, जो खनिज हैं हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। जैसे उत्पादन प्रक्रिया लंबी समय होती है, जैसे कोयला है ठोस रूप में है, आपका जो तरल पदार्थ के रूप में पेट्रोलियम, गैस की बात करते तो नेचुरल गैस। दूसरी चीज़ है, देखिए ठोस क्या है, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, वो ठोस कहलाता है। द्रव क्या है, इसमें क्या होगा, आकार और आयतन निश्चित होगा। लेकिन द्रव में क्या है, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा, और गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई खनिज क्या है। खनिज जो पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के भूगर्भ अर्थात क्रस्ट में पाए जाने वाला पदार्थ जो विभिन्न तत्वों के मेल से बनता है, वो क्या है, आपका खनिज है। लेकिन हमारा इसी से परिभाषा पूरी नहीं होती है, उसके लिए खनिज क्या है। अब जो खनिज होता है वह उसकी वो कोई एक आपका प्राकृतिक पदार्थ होता है, वह कार्बनिक, अकार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो सकता है। उसकी एक आपकी परमाणुक संरचना होती है, रासायनिक संगठन होता है और आपका भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। तो खनिज क्या है, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो कार्बनिक में जैसे कि ईंधन खनिज हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, तत्वों से बना हो, उसकी कोई परमाणुक संरचना हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, रासायनिक संगठन, एक निश्चित आपका केमिकल कंपोजिशन होगा, वे भौतिक गुणधर्म
फिजिकल प्रॉपर्टीज गुणधर्म पाए जाते हों खनिज कहलाता है। जैसे हम हैं, हमारा एक भौतिक स्वरूप है, उसकी भौतिक विशेषता अलग अलग है। आंतरिक हमारा संरचना किस किस तरह का है, आपका पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मनुष्य का है वो संरचना अलग अलग तरीक़ा की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, इन सभी तत्वों का एक निश्चित संगठन पाया जाता है, वो आपका खनिज कहलाता है। कुछ खनिज हैं वो हमारा है सिंगल रूप में पाए जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण से हैं वो आपके पाए जाते हैं। ये था आपका खनिज। अब हम इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो खनिज हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं, और जो 6 मेजर खनिज जो मैं बताया जिससे हमारी क्रस्ट का निर्माण में अधिकांश योगदान होता है, उन पर हम बात करेंगे उसको अगले वीडियो में। धन्यवाद।